प्रभात छात्रगण, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। तो आइए देखिए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में सबसे पहले देखिए, मैं कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। भाई बहन का रिश्ता सबसे मधुर होता है। देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा, बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर, यहाँ पे विराम चिन्ह है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहाँ भी विराम चिन्ह है बच्चों। अब देखिए विराम चिन्ह का अर्थ। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना या रुकना। विराम मतलब रुकना। विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए, लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो समझ गए बच्चों विराम चिन्ह की परिभाषा। अब देखिए, जिस प्रकार यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, उसी प्रकार ये विराम चिन्ह भाषा के ब्रेक के समान है। विराम चिन्ह भाषा की सुंदरता व भाव क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह, पांचवा उद्धरण चिन्ह और छठा निर्देशक चिन्ह, सातवां योजक चिन्ह, आठवां लाघव या संक्षेपक चिन्ह। देखिए बच्चों, सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ क्षण के लिए रुकते हैं जहाँ पर। उदाहरण, नदी, पहाड़, खेत, हवा। दूसरा, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अब देखिए बच्चों, अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्य हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। अब देखिए बच्चों, तीसरा उपविराम। उपविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, प्रदूषण एक अभिशाप। दूसरा उदाहरण देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब देखिए बच्चों, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब पूरा रुकना। तो ध्यान से देखिए, कहाँ प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का? वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, यहाँ भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। देखिए, इससे आगे बच्चों देखेंगे ध्यानपूर्वक आप लोग, प्रश्न चिन्ह अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका देखिए कहाँ हम प्रयोग करते हैं? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है? दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया? अब देखिए विस्मयादि बोधक। अगला आता है विस्मयादि बोधक। छात्रगण, आप समझ रहे हैं?
ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अव्यय शब्द के आगे, जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। दूसरा उदाहरण देखिए, हाय, वह मारा गया। तीसरा उदाहरण देखिए, हाय, कितना सुहावना मौसम है। अब देखिए बच्चों, निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान से देखेंगे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रतीक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। कहाँ करते हैं निर्देशक चिन्ह का? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रतीक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, जैसे अनार, आम, संतरा। दूसरा उदाहरण, अध्यापक, तुम जा सकते हो। अब देखिए बच्चों, क्रोष्टक चिन्ह। क्रोष्टक चिन्ह का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? क्रोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को क्रोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। दूसरा उदाहरण, धर्मराज, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो देखिए यहाँ पर भी युधिष्ठिर में विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। कौन सा विराम चिन्ह? कोष्टक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किए हैं। उससे आगे देखिए बच्चों, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह किसी कथन को ज्यों का त्यों, जैसा है वैसे ही उसको रखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, भारतेंदु जी ने कहा, हिंदू हिंदुस्तान। आगे देखिए बच्चों, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। मध्य मतलब बीच में। उदाहरण, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। दूसरा उदाहरण, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो देखिए बच्चों, इस वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे आगे देखिए बच्चों, लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान से देखिए। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? संक्षेपण चिन्ह भी।
उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए देखिए उ दे के शून्य दिया है, अब प्र दे के शून्य दिया, उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा, डॉक्टर के लिए डॉक्टर भी देखिए संक्षेप में किए हैं, यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इंजीनियर के लिए यहाँ पर भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे आगे देखिए बच्चों, विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे वनों से निम्न लाभ है। दूसरा उदाहरण देखिए, इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये सब उदाहरण किसके हैं? विराम चिन्ह के ही। इससे आगे देखिए, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, जहाँ पर कुछ हम छूट जाता है या हम भूल जाते हैं, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, मैं पिताजी के साथ गया। दूसरा, हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए। दूसरा, हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगला है पदलोप चिन्ह। क्या है अगला? पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह में देखिए बच्चों, उदाहरण में पदलोप चिन्ह का, राम ने मोहन को गाली दी। यहाँ भी पदलोप चिन्ह है। मैं सामान उठा दूंगा पर, यहाँ भी पदलोप चिन्ह है। तो देखिए बच्चों, यही विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह को जानना हिंदी व्याकरण में बहुत आवश्यक है। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और विराम चिन्ह का प्रयोग जब हम करते हैं तो वाक्य सुंदर, सरल, सहज बन जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर, सरल और सहज बन जाता है। इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो आप लोग ध्यान से विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको ध्यान से देखिए और विराम चिन्ह का प्रयोग आप लोग भी कीजिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। ये तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। और देखिए बच्चों, आगे ध्यानपूर्वक कह रहे हैं, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा मैं दोहरा रहा हूँ। लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। मुख्यतः विराम चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक। उद्धरण और निर्देशक एक ही है। योजक तथा लाघव चिन्ह। तो देखिए बच्चों, निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह में यह अंतर है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह में अंतर देखिए। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में यह अंतर है कि निर्देशक चिन्ह की रेखा बड़ी होती है और योजक चिन्ह की रेखा छोटी होती है। तो निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में यही अंतर है।
इसीलिए इस चिन्ह शब्द को जानना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग भी इस चिन्ह शब्द को ध्यान से पढ़िए, देखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब आप इस चिन्ह शब्द को समझ जाएंगे। धन्यवाद।